हाय फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आपको याद होगा इसके पहले के वीडियो में हमने लिया था कि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए थे जिसका यूज करके हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते। आपको याद है कौन कौन से मेथड थे? पहला था इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, ओके। इसके बाद था सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद क्रैमर्स मेथड या फिर हम इसे क्रैमर्स रूल भी बोल सकते हैं, और लास्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, ओके। इन चारों मेथड में से हमें सिर्फ लेना है इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, ओके। कौन सा मेथड लेना है हमें? इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, ओके। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, ओके। तो चलिए आज हम लेते हैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड। इसी को और एक दूसरा नाम दिया है एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल मेथड, ये भी हम बोल सकते हैं। ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब ये इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड क्या होता है? जैसे मैं आपको अभी एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे प्लस 5x है, ओके, और माइनस 5x है। इन दोनों का आंसर जीरो कब आएगा? आता है क्या जीरो? बिल्कुल आता है। इनका जीरो आंसर आता है, प्लस 5x माइनस 5x। लेकिन कब आएगा? जब इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे? एडिशन। ध्यान में रखना, क्योंकि यहां पर डिफरेंट साइन है। फर्स्ट 5x को देखिए प्लस साइन है, सेकंड 5x को माइनस साइन है, तो डिफरेंट साइन है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? एडिशन। तब जाके इसका आंसर आएगा जीरो, ओके। यानी इसका मतलब कि डिफरेंट साइन है, तो यहां पर आपको करना पड़ेगा एडिशन, तभी इन दोनों का जो आंसर आएगा एडिशन वो हो जाएगा जीरो, यानी कैंसिल हो जाएगा ये टर्म्स। 5x और माइनस 5x कैंसिल, इसका मतलब कि आंसर जीरो, ओके। एक सेकंड एग्जांपल है, जैसे 7x और 7x। अब मुझे बताइए इसका आंसर जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर आप यहां पर एडिशन करते हो, ओके, अगर आप यहां पर एडिशन करते हो तो 7x प्लस 7x कितना हो जाएगा? 14x। हमें तो 14x नहीं चाहिए, हमें तो जीरो आंसर चाहिए। तो जीरो आंसर के लिए यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन, ओके। अब क्यों सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा? क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने पर क्या होता है कि जो सेकंड टर्म होता है उससे जो साइन रहेगा उसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा अपोजिट साइन में, यानी इसका मतलब कि माइनस में, ओके। अब जैसे देखो 7x ये प्लस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस। और जो फर्स्ट टर्म दिया है 7x, उसे कौन सा साइन है? देखिए नहीं, इसका मतलब कि प्लस। और अब क्या हो जाएगा? देखो प्लस 7x, फर्स्ट टर्म प्लस 7x और सेकंड टर्म माइनस 7x, ये हो जाएगा कैंसल, और इसका आंसर आएगा जीरो। आ रहा आपके समझ में? यानी दो रूल्स आपको कौन से ध्यान में रखने पड़ेंगे कि देखिए फर्स्ट, ये फर्स्ट रूल फर्स्ट, और हम इसे नाम देते हैं रूल सेकंड। तो फर्स्ट रूल में आपको क्या करना है कि अगर डिफरेंट साइन है तो वहां पर आपको एडिशन करना पड़ेगा आंसर जीरो आने के लिए, ओके। और जो रूल सेकंड है, इसमें सेम साइन है तो वहां पर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा आंसर जीरो आने के लिए, ओके। इसे ध्यान में रखिए और इसका यूज करके हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं अभी। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है? साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी क्या कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया है और उसके साथ में और एक दूसरा दिया है, ठीक है ना। ये दोनों साथ साथ में दिए हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। सिर्फ इनमें से एक ही अगर लीनियर इक्वेशन आपको दिया होगा तो उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, ओके। तो इसलिए यहां पर आपको दो इक्वेशन देना पड़ता है, तभी हम
उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और जो वेरिएबल्स है x और y उसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, यानी जो दो इक्वेशन साथ साथ में होते हैं उसे कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, तो अब इन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आंसर में फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं, देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। इसे नाम देता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन कौन सा है, देखिए 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन सेकंड। अब थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, आप देखिए, मुझे बताइए कि x वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है या y वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है। x का कोएफिशिएंट 2 है और यहां पर x का कोएफिशिएंट 5 है, तो ये तो वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते। कैंसिल कौन से हो सकते, जहां पर कोएफिशिएंट सेम होते। जैसे अब देखो y का कोएफिशिएंट 3 है और यहां पर y का कोएफिशिएंट 3 है, तो इसका मतलब कि कोएफिशिएंट सेम, इसलिए तो इसका नाम क्या है इस मेथड का, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड। जहां पर कोएफिशिएंट इक्वल है वहां पर हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर क्या करेंगे हम, देखो 3y सेम है। अब इनका साइन देखो आप, फर्स्ट इक्वेशन में 3y का प्लस साइन है, ओके, और सेकंड इक्वेशन में 3y का माइनस साइन है। तो इसका मतलब कि ये जो दोनों टर्म्स है प्लस 3y और माइनस 3y, इनका साइन डिफरेंट है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि डिफरेंट साइन है तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन। तो इसलिए अब यहां पर हमें एडिशन करना पड़ेगा। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। और इन दोनों का हमें क्या कर देना है अभी, एडिशन। प्लस कौन से दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे इसमें, प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल। ठीक है, अब देखो 2x प्लस 5x, इसका आंसर मिलेगा 7x। ओके, इज इक्वल टू 8 और 13 का एडिशन कितना हो जाएगा, 21। अब क्या इक्वेशन मिला, देखिए आप, 7x इज इक्वल टू 21। अब देखिए मैं राइट साइड में लिखता हूं कि 7x इज इक्वल टू 21, ऐसा हमें इक्वेशन मिला। ओके, अब यहां से हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 21 अपॉन 7। ओके, तो x का आंसर हमें मिल जाएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे 21 को, 7 3 जा 21 हो गया x का वैल्यू। तो इस तरह से हमें x और y में से सिर्फ x का वैल्यू मिला है। ओके, ये हुआ x का वैल्यू। ओके, अब y का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है 9th स्टैंडर्ड में इस तरह के क्वेश्चन हो चुके हैं। ये जो हमने x का वैल्यू फाइंड किया इज इक्वल टू 3, ओके, ये वैल्यू आपको इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। ओके, इसलिए मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए आप, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 है, बराबर है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अब इसमें हमने जो x का वैल्यू फाइंड किया था 3, ये पुट कर देना, 2 इंटू एक्स के जगह 3, लेकिन ध्यान में रखना कि वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में पुट कर देना है, प्लस 3y इज इक्वल टू 8। 2 3 जा 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ओके, अभी 6 को ट्रांसफर कर देते हैं, यानी 3y इज इक्वल टू 8 और 6 को ट्रांसफर कर दिया तो -6 हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू क्या आंसर मिलेगा, 8 माइनस 6। ओके, 8 माइनस 6 2, और y का वैल्यू हमें मिलेगा 2/3। ओके, देखो फ्रैक्शन में मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि x और y का वैल्यू वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो यहां पर हम अब लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले x का वैल्यू
3 और y का वैल्यू 2/3। बस हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फर्स्ट इक्वेशन कौन सा दिया है, 7x + y = 8। ओके, बराबर है। और सेकंड इक्वेशन दिया है 4x - y = 14। तो आंसर में सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं। देखिए 7x + y = 8, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन देखिए 4x - y = 14, इक्वेशन सेकंड। ठीक है। अब सबसे पहले आप ऑब्जर्व कीजिए कि x के कोएफिशिएंट सेम है या फिर y के कोएफिशिएंट। x का पहला कोएफिशिएंट कौन सा है, 7। x का दूसरा कोएफिशिएंट 4, तो ये सेम नहीं है। ओके, अब यहां पर देखो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है, 1 नहीं है, इसका मतलब कि 1 है वहां पर। और यहां पर भी y का कोएफिशिएंट नहीं, इसका मतलब कि 1 है। तो इसका मतलब कि कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट सेम है। ओके, तो अब मैं इसे राउंड करता हूं। देखिए ठीक से देखिए, यानी इसका मतलब कि 1y और ये 1y कैंसिल हो सकता है। ओके, अब इनका साइन देखो आप कौन सा है, ये प्लस साइन है और यहां पर माइनस साइन है, तो इसका मतलब कि डिफरेंट साइन हो गया। तो डिफरेंट साइन है, इसका मतलब कि यहां पर हमें करना पड़ेगा एडिशन। तो अब यहां पर हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, फर्स्ट इक्वेशन देखिए आप, 7x + y = 8। उसी के नीचे सेकंड इक्वेशन लिखना है 4x - y = 14। ओके, अब यहां पर इन दोनों का एडिशन कर देना है। यहां पर लिखना पड़ेगा हमें प्लस, क्योंकि हम यहां पर एडिशन कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले +y फर्स्ट इक्वेशन में और ये -y, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके, यानी ये जो टर्म है y का टर्म, ये एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, अब देखो 7x और 4x इन दोनों का एडिशन हमें मिलेगा 11x = 8 + 14 का एडिशन कितना हो जाएगा, 22। ओके, तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 22 अपॉन इस 11 को ट्रांसफर कर देंगे, अपॉन में आ जाएगा 11। ठीक है, तो अब क्या आंसर मिल जाएगा, देखिए 11 से अगर हमने 22 में डिवाइड किया तो आंसर मिलेगा 2। ओके, तो x का वैल्यू हो गया 2। यहां पर मैं लिखता हूं, देखिए राइट साइड में x = 2। ओके, इसे बॉक्स कर देता हूं। ये x का तो वैल्यू मिल गया, अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, y का वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में दूसरा वेरिएबल दिया है y। अब y का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस x के वैल्यू को हमें एक तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा या फिर सेकंड में। ओके, अब यहां पर लिखना पड़ेगा पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी मैं इक्वेशन फर्स्ट में इसे पुट कर देता हूं। अब यहां पर हमें इक्वेशन फर्स्ट लिखना पड़ेगा। देखिए कौन सा इक्वेशन फर्स्ट, 7x + y = 8। यहां पर हम इसे लिखते हैं 7x + y = 8, और इसमें हमें x का वैल्यू 2 पुट कर देना है। तो 7 जैसे के वैसे, और x के जगह आ जाएगा यहां पर 2 प्लस y = 8। ओके, 7 से 2 को मल्टीप्लाई, 7 2 = 14 प्लस y = 8। 14 को ट्रांसफर, यानी y = 8, 14 को ट्रांसफर -14, तो y का वैल्यू हो जाएगा 8 - 14। अब 8 में से तो 14 नहीं जाता। ओके, तो 14 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा 6। और ग्रेटर नंबर साइन, यानी 14 ग्रेटर नंबर है तो इसका साइन हमें देना पड़ेगा माइनस, तो y का वैल्यू हो जाएगा -6। ओके, तो अब यहां पर सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन लिखते समय हमेशा सबसे पहले x का वैल्यू लिखना पड़ता है। तो हमने x का वैल्यू देखो कितना फाइंड किया, 2। ओके, और y का वैल्यू -6। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ 2 and
-6। ओके, इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आप, फर्स्ट इक्वेशन दिया है 5x - 2y = 8 और सेकंड इक्वेशन दिया है 9x - 2y = 16। तो सबसे पहले हमें आंसर में इन दोनों इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। 5x - 2y = 8, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन 9x - 2y = 16, इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले आप इसे ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कौन से वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है। x का कोएफिशिएंट 5 है, ओके, यहां पर x का कोएफिशिएंट 9 है, तो इसका मतलब कि यहां पर तो कोएफिशिएंट सेम नहीं है। y के कोएफिशिएंट देखिए, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, तो इसका मतलब कि ये y के कोएफिशिएंट सेम है, तो y का टर्म यहां पर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें इसमें एक तो एडिशन करना पड़ेगा या फिर सब्ट्रैक्शन, लेकिन वो कैसे करना पड़ेगा, वहां पर जो साइन होगा उसे देखकर वहां पर हमें एक तो एडिशन का डिसीजन लेना है या फिर सब्ट्रैक्शन का। अब ठीक से देखिए आप, -2y और यहां पर भी है -2y, यानी सेम साइन हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सेम साइन है तो वहां पर आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, सेम साइन है तो इसलिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है कि सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो सेकंड टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना, तब जाके फिर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। ओके, इसलिए अब यहां पर हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, ठीक से ध्यान दीजिए, देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन 5x - 2y = 8, सेकेंड इक्वेशन है 9x - 2y = 16। ओके, और ये जो हम लाइन यहां पर ड्रॉ करते हैं ये थोड़ा सा नीचे, क्योंकि यहां पर हमें साइन चेंज करने पड़ेगी। अभी देखिए यहां पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, और सब्ट्रैक्शन का रूल कौन सा है कि जो सेकंड इक्वेशन होगा इसके जितने भी टर्म्स हो गए उसके हर एक का साइन हमें चेंज करना पड़ता है। तो यहां पर देखिए 9x को कौन सा साइन है फिलहाल, प्लस, तो न्यू साइन आ जाएगा यहां पर माइनस। ये माइनस साइन जो न्यू साइन है उसे लेकर हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ओके, यहां पर देखिए -2y है, तो इसका मतलब कि माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देन = 16, 16 को साइन नहीं, इसका मतलब कि प्लस है, तो न्यू साइन कौन सा आ जाएगा यहां पर, माइनस। ओके, अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। देखिए सबसे पहले -2y, ओके, फर्स्ट इक्वेशन का -2y और ये न्यू साइन के साथ में +2y, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ओके, अब यहां पर देखो 5x - 9x, 5x और -9x का आंसर यहां पर हमें कितना मिलेगा, यहां पर आंसर हमें मिलेगा -4x। ठीक है, क्योंकि 5 - 9 करना है तो 5 में से तो 9 नहीं जाएगा, 9 में से माइनस करना पड़ेगा 5, आंसर मिलेगा 4। और ग्रेटर नंबर साइन, यानी ग्रेटर नंबर कौन सा इसमें, 9, तो 9 का साइन कौन सा यहां पर, न्यू साइन माइनस, तो हमें ग्रेटर नंबर का साइन यानी माइनस देना पड़ेगा। ओके, यहां पर x तो कॉमन रहेगा, = 8 - 16, 8 में से 16 नहीं जाएगा लेकिन 16 में से 8 जाता है, आंसर आएगा 8। और ग्रेटर नंबर का साइन 16 ग्रेटर है तो उसका न्यू साइन है यहां पर माइनस। ओके, अब देखिए क्या इक्वेशन मिला, अब देखिए क्या इक्वेशन मिला, -4x = -8। ओके, तो दोनों साइड को माइनस माइनस साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, 4x = 8। ओके, अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका मतलब कि 4 को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो x = 8 / 4। ओके,
अब इस 4 से 8 को डिवाइड कर दो, आंसर कितना मिलेगा? 4 2 जा 8। यानी इसका मतलब कि x का वैल्यू हो गया 2। इसलिए मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए राइट साइड में x इज इक्वल टू 2। ये हमने वैल्यू फाइंड कर दिया। ठीक है, अब हमें कौन सा वैल्यू फाइंड करना है? y का वैल्यू। तो आपको पता है कि अगर एक वैल्यू अगर हमें मिल गया तो दूसरा वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई तो भी इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ओके, तो अब y का वैल्यू फाइंड करने के लिए पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, कोई भी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूं, इक्वेशन 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ओके, अब यहां पर हमें x का वैल्यू पुट कर देना है 2, तो 5 इंटू ब्रैकेट में पुट कर देते हैं हम 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 8। 5 2 जा 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ओके, अब इस 10 को ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस 2y इज इक्वल टू 8 और 10 को ट्रांसफर माइनस 10। देन नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 10। 8 में से 10 नहीं जाएगा, लेकिन 10 में से तो 8 जाता है, आंसर मिलेगा 2 और ग्रेटर नंबर साइन मीन्स माइनस। ओके, अब माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, फिर से ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी 2y इज इक्वल टू ओनली 2। अब यहां पर हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, तो y का हमें आंसर मिलेगा 2 1 जा 2। तो y का वैल्यू कितना मिला देखिए आप, 1। यानी इसका मतलब कि यहां पर हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन, सबसे पहले x का वैल्यू देखिए 2 और y का वैल्यू 1। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। यानी इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में हमने कौन सा डिसीजन लिया था? दोनों इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन करने का, है ना? और क्यों सब्ट्रैक्शन किया? क्योंकि यहां पर सेम साइन है, माइनस 2y माइनस 2y, इसलिए यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। ध्यान में रखना इसे। ओके, अब हम आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इसमें भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपको दिए हैं और उसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब कि उसमें जो वेरिएबल्स है x और y, उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है? 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 20। तो सबसे पहले आंसर में फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 8। इसे मैं नाम देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 20, इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब ठीक से ऑब्जर्व कीजिए, देखिए x के कोएफिशिएंट सेम है या y के कोएफिशिएंट? y के तो कोएफिशिएंट सेम नहीं है अभी, है ना? इसके पहले कि जितने भी 3 क्वेश्चंस हो गए उसमें सिर्फ y के कोएफिशिएंट सेम थे, लेकिन अब यहां पर y के कोएफिशिएंट सेम नहीं है। y का कोएफिशिएंट 5 है, यहां पर y का कोएफिशिएंट 2 है। ओके, लेकिन x के कोएफिशिएंट देखिए आप 5 और 5, यानी इसका मतलब कि ये दोनों टर्म्स यहां पर कैंसिल हो सकते हैं। अब इसे कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन हम एडिशन कब करते? जब साइन डिफरेंट रहा तो एडिशन करते और सेम साइन रहा तो सब्ट्रैक्शन करते। तो 5x को देखिए यहां पर साइन कौन सा है? प्लस। ओके, और सेकंड 5x को कौन सा साइन है यहां पर? प्लस। तो इसका मतलब कि साइन सेम है। तो क्लियर हो गया? यहां पर हमें करना पड़ेगा बाय सब्ट्रैक्टिंग, यानी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा बाय सब्ट्रैक्टिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 8। उसके नीचे सेकेंड इक्वेशन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 20। अब ये जो लाइन है ये थोड़ा मैं नीचे ड्रॉ करता हूं क्योंकि हमें साइन चेंज करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन में।
ओके। और यहां पर हमें करना है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करना मतलब कि सेकंड इक्वेशन का जो भी टर्म्स है उसका साइन चेंज करना। यहां पर 5x को प्लस साइन है तो न्यू साइन आ जाएगा माइनस। ओके, प्लस 2y है तो माइनस 2y हो जाएगा। ओके, माइनस 20 है तो न्यू साइन प्लस 20 हो जाएगा। ओके, तो अब यहां पर क्या करना है हमें सबसे पहले कि 5x और न्यू साइन माइनस 5x ये दोनों टर्म्स को हमें कैंसिल कर देना है। ओके, तो इसका आंसर 0 आ गया। अब देखिए माइनस 5y और माइनस 2y दोनों को भी सेम साइन है, माइनस 5u माइनस 2, तो इसका आंसर आएगा, यहां पर हमें एडिशन करना पड़ेगा 5 और 2 का 7, और जो सेम साइन है माइनस यहां पर भी है और माइनस यहां पर भी है तो देना पड़ेगा हमें माइनस, और y यहां पर कॉमन रहेगा, इज इक्वल टू 8 प्लस 20, 8 और 20 का एडिशन, सीधा सीधा एडिशन हो जाएगा 28। ओके, अब यहां पर y का वैल्यू हमें मिलेगा 28 डिवाइडेड बाय -7। ओके, तो अब देखिए क्या आंसर मिलेगा, 7 से डिवाइड कर दो 28 में, आंसर मिलेगा 4, और ये जो माइनस साइन है डिनोमिनेटर में ये साइन हमें देना पड़ेगा आंसर को, यानी -4। ओके, तो क्या क्लियर हुआ कि y इज इक्वल टू -4, एक वैल्यू तो हमें y का वैल्यू मिल गया, y इज इक्वल टू -4। अब हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। ओके, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ये जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया -4, ये वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकंड, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी इक्वेशन में पुट किया तो भी चलेगा। तो यहां पर मैं y का वैल्यू -4 इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूं। ओके, इक्वेशन सेकंड देखिए, पुटिंग y इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन सेकंड। अब क्या है सेकंड इक्वेशन, देखिए 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -20। ठीक है, अब इसमें हमने y का वैल्यू -4 फाइंड किया है तो y का वैल्यू -4 पुट कर देना है, तो ये 5x जैसे के वैसे प्लस ये 2 भी जैसे के वैसे, और y का वैल्यू पुट कर देना है तो ब्रैकेट में पुट करना पड़ेगा -4 इज इक्वल टू -20। ओके, देन 5x प्लस 2 और -4 का मल्टीप्लीकेशन, यानी प्लस माइनस 2 4 जा 8 इज इक्वल टू -20। ओके, देन 5x इज इक्वल टू -20 और -8 को ट्रांसफर +8। ठीक है, अब सोच के बताइए, 5x इज इक्वल टू -20 प्लस 8, डिफरेंट साइन है दोनों को भी, तो डिफरेंट साइन है तो हम क्या करते हैं, यहां पर हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। 20 में से 8 को माइनस किया, आंसर मिलेगा 12, और ग्रेटर नंबर साइन मीन्स माइनस। ओके, और यहां पर अब x का वैल्यू हमें मिलेगा -12 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से डिवाइड होता है क्या 12 में, नहीं होता, तो x का वैल्यू हो जाएगा -12/5। ओके, तो यहां पर हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अभी सबसे पहले x का वैल्यू -12/5 और y का वैल्यू -4। ओके, तो इस तरह से यह हो गया सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, हमने आज के वीडियो में टोटल 4 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, और कौन से मेथड पर, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड। हमने जो आज के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसमें हमने एक डिसीजन लिया था बीच में। कौन सा डिसीजन लिया था, एक तो एडिशन करने का या फिर सब्ट्रैक्शन करने का। ठीक है, एक बार मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि एडिशन कब करते हैं और सब्ट्रैक्शन कब करते हैं। एडिशन कब करेंगे, जब दोनों टर्म्स को डिफरेंट साइन होगा तो कैंसल होने के लिए वहां पर हम एडिशन कर देंगे। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन कब करते हैं, जब दोनों टर्म्स को सेम साइन होगा तो उन दोनों को कैंसल करने के लिए हम वहां पर सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। ओके,
तो इस तरह से हमारे आज के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो जैसे हमने आज के वीडियो में 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वैसे ही मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं। ये देखिए, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी इसका मतलब कि सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब कि इक्वेशन में जो एक्स और वाई वेरिएबल है उनका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो यहां पर ये क्वेश्चन फर्स्ट और ये क्वेश्चन सेकंड, इन दोनों क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में सॉल्व कीजिए और इसका आंसर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे सेंड कर दीजिए। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।